हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान बुक का 17th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था और 22 भाषाएं जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है उनके बारे में पढ़ा था। और आज हम उसके आगे से मौलिक कर्तव्य से कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जिस प्रकार हमारे लिए संविधान एवं मौलिक अधिकारों का वर्णन है जिस प्रकार हमारे लिए संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उसी प्रकार कुछ कर्तव्यों का वर्णन भी है। और इन मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था संविधान में 42वें संशोधन में की गई है। कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों में राष्ट्र भावना का विकास करना है और एक नागरिक होने के कारण हमें अपने मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण तरीके से पालन करना चाहिए। राष्ट्र को सशक्त बनाने एकता, प्रभुता, कल्याण, शांति और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार कार्य करना परम आवश्यक है। और एक आदर्श नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग अपने मौलिक कर्तव्यों के लिए करता है। संविधान में निहित या उल्लेखनीय मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित प्रकार से है। जैसे भारतीय संविधान, उसके आदेशों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्रगान का सम्मान करें। उन विचारों व आदर्शों को सदैव अपने हृदय में सजा कर रखे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा बने। सभी से समान भाव व भ्रातृत्व भाव से व्यवहार करो। नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार व प्रथाओं का परित्याग करो और भारत के सांस्कृतिक गौरव और धरोहर जैसे मंदिर, मस्जिद आदि सभी का सम्मान करें और भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता को संरक्षण प्रदान करें। व इसके महत्व को समझें और देश की सुरक्षा करें एवं अपने द्वारा किए गए कार्यों को राष्ट्र की सेवा के रूप में अर्पित करें। सार्वजनिक एवं ऐतिहासिक संपत्ति की सुरक्षा करें व हिंसक कार्यों और हिंसा से दूर रहें। प्राकृतिक धरोहर एवं पर्यावरण की रक्षा करें व जीवों के प्रति दया भाव बनाए रखें। व्यक्तिगत व सामूहिक कार्यों सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयत्न करें जिससे राष्ट्र उपलब्धि की ऊंचाइयों को पार कर सके। ज्ञान, मानवतावाद एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें और इन सभी शिक्षाओं या कर्तव्यों का पालन प्रत्येक आदर्श नागरिक को करना चाहिए। और किसी भी देश की उन्नति के लिए ये आवश्यक है कि उस देश का नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र विकास की ओर सही रूप में अग्रसर हो। और इन कर्तव्यों का पालन हमारे स्वयं के, दूसरे के लिए व राष्ट्र सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। और अतः राष्ट्र को आदर्श बनाने के लिए अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कठोरता से करना चाहिए। राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो भारतीय संविधान को बनाते समय संविधान निर्माताओं ने इस बात पर जोर दिया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति ही तो अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र विकास की ओर सही रूप से अग्रसर हो और इन कर्तव्यों का पालन हमारे स्वयं के, दूसरे के लिए व राष्ट्र सभी के लिए से लाभकारी सिद्ध होता है। अतः राष्ट्र को आदर्श बनाने के लिए अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कठोरता से करना चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाते समय संविधान निर्माताओं ने इस बात पर जोर दिया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य नहीं था, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक असमानताएं, सामाजिक भेदभाव, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याएं थीं। और इन सब समस्याओं के निराकरण से ही देश समृद्धि के युग की ओर जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने लोगों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए संविधान में कुछ मार्गदर्शक बातें भी शामिल की थी और इन मार्गदर्शक बिंदुओं को नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। संविधान निर्माता चाहते थे कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें अपनी नीतियां एवं सिद्धांतों के आधार पर बनाएं जिससे सभी नागरिकों का कल्याण हो सके तथा देश का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची बहुत लंबी है, परंतु कुछ प्रमुख नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। में से पहला है महिलाओं और पुरुषों का समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।
दूसरा, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। थर्ड, सरकार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास करे और नशीले पदार्थ और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाए। चौथा, धनी और निर्धन के बीच के अंतर को कम करना, अर्थात सरकार का यह कर्तव्य है कि धन को कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होने से रोके, और ये नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जहां सभी नागरिकों को जीवी जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधनों हेतु आवश्यक सुविधाएं व स्थितियां प्राप्त हो सके। समाज के कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य को हस्तकलाओं तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। गाय और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगानी चाहिए। जंगलों तथा जंगली जानवरों की सुरक्षा होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को पर्यावरण शक्ति प्रदान की जाए और ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करना। इन सिद्धांतों के विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि ये सिद्धांत एक प्रकार से मौलिक कर्तव्यों की भांति ही है, क्योंकि यदि इन सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।